चमकता हुआ करोड़ों बिजलियों की कांति वाला पीतांबर, सर्वांग सुंदर श्याम शरीर, रोम रोम से सुंदरता फूट पड़ रही है। धनुष के समान टेढ़ी भौहें, बड़ा सुंदर मुख, महामणिमय किरीट, भुजाओं में बाजूबंद, कानों में झलकते हुए कुंडलों की चमक, कपोल सुंदर खिले हुए, करधनी में लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में चरणों तक माला। भगवान श्री हरि प्रकट हुए। जो ही भगवान प्रकट हुए तो भगवान के दिव्य पार्षद आसपास सब सेवा में उपस्थित, सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान पार्षद रूप होकर सेवा में रहते हैं। जब आदेश होता है तो वस्त्र रूप धारण करके फिर लीला करते हैं, जैसा आदेश भगवान का होता है। समस्त देवताओं ने साष्टांग पृथ्वी पर लौट करके भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और सबने भगवान की स्तुति की। अजात जन्म स्थिति संयमाया गुणाए, निर्वाण सुखार्णवाये, अणुरणिम्ने परिगण्य धाम्ने, महानुभावाय नमो नमस्ते। संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव, स्थिति और प्रलय ये आपसे ही होती है, पर आप इससे संबंध नहीं रखते। होती आपसे ही है पर आप इससे संबंध नहीं रखते। जैसे चुंबक के आकर्षण से लोहा जो जड़ है वो चलायमान होता है, पर चुंबक की कोई इच्छा नहीं होती, उसका स्वाभाविक ऐसा आकर्षण है कि उसमें हलचल पैदा हो जाती है। ऐसे ही श्री भगवान की सामर्थ्य से सृष्टि का सृजन पालन लय होता रहता। भगवान निर्लेप है, निर्विकार है, प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, हे परमेश्वरशाली प्रभु श्री हरि, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। समस्त देवताओं ने भगवान की स्तुति की और कहा, प्रभु आप ही हमारे रक्षक हैं। जब कोई विशेष संकट पड़ता है तब आप हमारी रक्षा करते हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने स्तुति करके मौन होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। यह स्वभाव है क्या, जब हार जाता है तब याद आती भगवान की। ये सबका स्वभाव, पहले ही भगवान की याद कर लो। पर वो जब किसी ऐसी विपत्ति में फंसता है कि कोई सहयोगी नहीं होता, तब भगवान की याद आती है। सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा, शंकर और समस्त देवताओं, सावधान होकर सुनो, ये मेरी सलाह है, इससे तुम सबका मंगल होगा। इस समय तुम्हें यह समझना चाहिए कि गुरु की कृपा है दैत्यों के ऊपर। तुम युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। भगवान कह रहे हैं तुम परास्त नहीं कर सकते। असुरों पर काल का एक छत्र कृपा प्रसाद है, क्योंकि वो गुरु सेवा में है, शुक्राचार्य जी को अनुकूल किए हुए हैं। उनकी इस समय कोई भी अभ्युदय या अवनति नहीं कर सकता। हमारा विचार है कि इस समय तुम्हें अस्त्र शस्त्र रहित होकर उनकी सभा में जाना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उनसे मित्रता करनी चाहिए और फिर एक बड़ा कार्य का अनुष्ठान करो। जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए फिर तुम भले उनसे लड़ाई करना। तुम्हारा कार्य होगा समुद्र मंथन, जिससे अमृत निकलेगा। उस अमृत को तुम पी लोगे तो संजीवनी विद्या की जरूरत ही नहीं, कोई देवता मरेगा ही नहीं। पर अमृत अकेले नहीं निकलेगा, मंथन में प्रयत्न करेंगे वो भी, पर वो अहंकार और द्वेष से युक्त होने के कारण उस अमृत के अधिकारी नहीं है। वो अमृत तुम्ही को मिलेगा। वो अमृत का प्रभाव है, जरा सा भी मुख में चला जाए तो कभी वो मरेगा नहीं। लेकिन ये अमृत पीकर देवता भी परम शांत या परमानंद में निमग्न नहीं है,
वो भी अंदर से भयभीत रहते हैं, उनके अंदर भी कामनाएं हैं। इसलिए ये अमृत काम का नहीं है अपने। कौन सा अमृत? अपने लिए काम का। राधा नाम सुधा रसम, सुधा माने होता है अमृत, अमृत रस राधा राधा राधा, जहां पूर्ण निर्भयता, किसी से द्वेष ही नहीं। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। व्यवस्था मैं करूंगा, मंदराचल की मथानी होगी, वासुकी नाग की नेति होगी, समुद्र का मंथन करने की पूरी व्यवस्था मैं करूंगा। आलस्य प्रमाद छोड़कर विश्वास करो और जाओ, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो दैत्यों को और उनको मिलाओ, अपने मित्र बनाओ, और फिर ये बताओ कि दोनों मिलकर समुद्र मंथन करें और उसमें से अमृत निकलेगा और हम सब पान कर लेंगे। वो राजी हो जाएं। बिल्कुल क्रोध मत करना, और जो कुछ भी निकले मेरे इशारे के बिना तुम स्वीकार करने की चेष्टा मत करना। देवताओं को आदेश देकर भगवान श्रीहरि उन्हीं के बीच में अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर ब्रह्मा शंकर ने उस दिशा को नमस्कार किया जिधर भगवान अंतर्धान हुए। देवराज इंद्र, वायु देवता, अग्नि देवता, बड़े बड़े लोकपाल, ईश्वर कोटि के जो देवता हैं, ये कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, सर झुकाए हुए दैत्यों की सभा में प्रवेश। बड़े बड़े सेनापति, दैत्यों के उद्भट, देवताओं को परास्त करने की सामर्थ्य रखने वाले, अपने अपने अस्त्र संभाल लिए। और उनमें हुआ कि जब अस्त्र नहीं लिए और सर झुका के आ रहे, इसका मतलब ये युद्ध के लिए नहीं, इसका मतलब ये संधि भावना से आ रहे हैं। उन्होंने अपने अपने अस्त्र नीचे उतारे। देवता लोग गए और हाथ जोड़कर ऐसे किया। ऐसे ही काम बनता है। अगर अमृत पद प्राप्त करना है ना, तो जो गाली दे तो भी हाथ जोड़ना पड़ेगा। ये भगवान की सलाह है। अगर अमृत पद प्राप्त करना है तो देखो, यहां किसी का कोई यश व्यस नहीं रहता। पढ़ के देख लो, एक से एक सब माया सब धूल डालती चली है। किसका यश है? किसका यश है? एक समय आता है कि एक आदमी का यश फैल जाता है। दूसरा समय आता है कोई जानता नहीं कौन था, क्या कैसा, धूल में मिल गया। ये यश, ये कीर्ति, ये प्रणाम, ये नमस्कार, रुपया, पैसा, बिल्डिंग, माया, ये सब छलावा है। केवल जीने के लिए इन वस्तुओं को अपना आराध्य मानकर समय नष्ट करना बड़ी मूढ़ता होगी। अखंड भगवान का स्मरण चल रहा है, और वो जैसे रखें उनका कार्य है। अपना लक्ष्य केवल प्रभु होना चाहिए। प्रभु की सिवा और कुछ सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। मरे तो क्या रह गया, क्या रह जाएगा? आप देखो कितने बड़े बड़े यशस्वी जन हुए हैं, बलवान, धर्मात्मा। कौन जानता है, भगवान का नाम नहीं ले रहे तो तुम्हारा नाम क्या लेंगे? और यहां इतनी बुद्धि हमारी देहाभिमान से युक्त है कि अगर परोपकार के लिए छोटा सा पौशाला भी खोलेंगे तो पूरे परिवार का मैं जिला पता तक, नंबर तक उसमें डाल देंगे। ऐसा देहाभिमानपूर्ण। अगर एक पंखा लगाएंगे तो हर पंखुड़ी में वो नाम लिखा होगा, जिला लिखा होगा, बाप माता का सबका नाम, मतलब एक पंखे से ही पूरे पितर तर जाएंगे। ऐसा देहाभिमान पुष्ट है कि हमारा नाम हो, हमारी कीर्ति हो। अरे भगवान का नाम तुम नहीं जप रहे हो तो तुम्हारा नाम कौन जपेगा, तुम्हारी कौन कीर्ति गाएगा? इसलिए यदि अमृत पद प्राप्त करना है तो झुकना सीखो, सर झुकाना सीखो सबके चरणों में, क्योंकि सब में मायाधीश भगवान गुप्त रूप से विराज। वो देख लेंगे कि अहंकार रहित हो, तुम्हें अमृत पद दे देंगे। भगवान ने सलाह दी, यदि तुम्हें अमृत पान करना है तो तुम्हें सर झुकाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान के भक्तों को देखो, कितना भी सताया जाए कभी विरोध नहीं करते। जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। समस्त संपत्तियों से सेवित असुर सेनापतियों से सुरक्षित उस सभा में देवताओं ने कहा कि हमारे मन में एक विचार आया है, क्या आप लोग सहयोग करेंगे? हम दोनों मिलकर के यदि समुद्र मंथन करें और उससे अमृत निकलेगा, पक्का निकलेगा, हमें विश्वास है, क्योंकि भगवान ने बताया था।
अगर आपको जचे तो आप स्वीकृति दे दो, तो उपाय किया जाए अमृत मंथन का। तो वहां शंबर, अरिष्ट नेमी, त्रिपुर निवासी बड़े बड़े बलवान दैत्य बैठे थे। उन्होंने कहा अमृत मिल जाएगा तब तो सब बढ़िया बात बन गई, अब इसमें समझौता की क्या बात है, हम सब एक ही है, चलो समुद्र मंथन प्रारंभ करते हैं। सबने मंथन के लिए स्वीकृति दे दी, समुद्र मंथन के लिए। भगवान ने बताया था कि मंदराचल की मथानी होगी, 11,000 योजन ऊपर 11,000 नीचे। एक योजन का मतलब 4 कोस, 11,000 का मतलब 11 का मतलब 44,000 कोस, 44,000 कोस ऊंचे। और नीचे मूल जड़ भी 11,000 उखाड़ के लाना है समुद्र के समीप, और इसकी मथानी बनानी है। मंथन किसका हो रहा है? समुद्र का। अब बड़े बड़े बलवान देवता दैत्य मंदराचल को ललकारते हुए, गरजते हुए उखाड़ तो लिया, पर फिर संभाल नहीं पाए तो सैकड़ों देवता और दैत्य चटनी बन गए, इतना बड़ा पहाड़। अब देवताओं ने भगवान का स्मरण किया कि प्रभु शुरुआत से अमंगल शुरू हो गया, और डर गए सब कि अब ये तो घटना इतनी घट गई, इसी में हजारों देवता दैत्य पिस गए तो कैसे काम चलेगा। भगवान जिनकी पंखों से सामवेद उच्चारण होता है, उन गरुण जी के ऊपर विराजमान मंद मंद मुस्कुराते हुए आए, जो देवता दानव चकनाचूर हो चुके थे। किसी के कंधे टूट गए थे, किसी का हाथ टूट गया, किसी के कमर टूट गई, कोई मर गया। भगवान गरुड़ पर बैठे हुए ही अमृतमयी दृष्टि से देखा, सब स्वस्थ, सब जीवित। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। ऑपरेशन नहीं करना पड़ा हड्डियों का, औषधि नहीं लगानी पड़ी। समझो, भगवान बिना औषधि के भी सारी औषधियों में सामर्थ्य उन्हीं के है। अगर कोई औषधि काम कर रही है तो भगवान की ही सामर्थ्य है। वो आपको, आपके मन को, आपके हृदय को परम शीतल कर देंगे। इसलिए सब औषधियों की औषधि हरिनाम है, विश्वास करो। अमृतमयी दृष्टि से सबको स्वस्थ और जीवित कर दिया। इसके बाद गरुड़ जी को आदेश किया, गरुड़ जी थोड़ा नीचे उतरे। ऐसे ही जैसे कोई कमल का फूल पकड़े, ऐसे भगवान ने मंदराचल को उठाया, गरुड़ जी के एक पंखे पे रख लिया और कहा चलो समुद्र के किनारे सब, और समुद्र के तट पर जाकर मंदराचल को विराजमान किया। भगवान के आज्ञानुसार वासुकी नाग को बुलाया गया और कहा तुम्हें हम वचन देते हैं कि अमृत में तुम्हारा हिस्सा होगा, पर आपको नेति का काम करना पड़ेगा। वासुकी नागों के राजा है, हजारों फड़धारी, विशाल काय। वो भी आनंदित हुए और समुद्र मंथन में मंदराचल की नेति, वो रस्सी बनने का काम किया। अब उत्साह सहित मंदराचल को समुद्र में पधराया गया। ऊपर से वासुकी नाग की नेति बनी। समुद्र मंथन आरंभ किया गया। भगवान ने देवताओं को इशारा किया हमारे साथ आओ। वासुकी नाग के मुख को की तरफ असुर लोग हट गए, बोले हमको तुम इतना नीच समझते हो कि सांप की पूंछ पकड़ेंगे, नहीं होगा समुद्र मंथन। भगवान यही चाहते थे। भगवान ने कहा नहीं, आप अगर आपको ऐसा लगता है चलो सब पूंछ पे चलो, क्योंकि जब मंथन होगा तो भारी विषाग्नि निकलेगी वासुकी नाग के मुख से। असुर स्वभाव के जो होते हैं ना, उनको यही, अगर उनका मंगल भी चाहो ना तो उनको अमंगल ही अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कोई हम ऐसे वैसे नहीं है कि हम सांप की पूंछ पकड़े, तुम आगे रहो हम पीछे नहीं। समुद्र में भगवान ने कहा आइए 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 पकड़िए, और देवता उसका काम बन गया, चलो पूंछ की तरफ चलो। अब देवताओं ने पूंछ की तरफ और असुर मुख की तरफ, लक्ष्य है अमृत प्राप्ति, समुद्र मंथन प्रारंभ किया। लेकिन जेव ही घुमाया तो मंदराचल धसने लगा।
फिर भगवान से कदम कदम पर भगवान की जरूरत है भगवत प्राप्ति के लिए। चाहे